इमदाद कुन अज़ बहर गम आज़ाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा अलमदद या शाह जीलानी अलमदद या हुजूर शहनशाह लासानी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। महब्बत के साथ तमामी अहबाब हुजूर ख़त्मी मरतबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बुलंद बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम्द व सना के बाद उसके प्यारे हबीब किबरिया सय्यदे दो जहाँ शहनशाह खूबा नय्यर ताबा शहनशाह इरम ताजदार हरम वालिये दो जहाँ सयाह ला मकां शब असरा के दूल्हा बाइस तख्लीक़ कायनात महबूब रब्बे कायनात मालिके इनो आ बाइस चुनियो चुना अहमद मुजतबा जुनाब सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद मुस्तफ़ा। आपकी अज़ीम पाक बुलंद मुक़द्दस मुअत्तर मुतहर मुअम्बर अरफ़ा आला बारगाहे बिकस्पनाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये हम सब की खुशबख्ती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 10 रोज़ा महाफ़िले अज़मत सहाबा व अहले बैत अलैहिम रिदवान का अज़ीम सिलसिला सय्यदी व सनदी हुजूर मुफ़क्किर इस्लाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप शुरू फरमा कर के गए थे, वो आपके मज़ार पुरअनवार में जलवा फरमा होने के बाद रुका नहीं, थमा नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से और उसके महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह करम से और साहिब मज़ार के निगाह फैज़ से अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 साल इस अगस्त में होने को हैं आपके विसाले बाकमाल को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला आज भी जारी व सारी है। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप? ज़रा खुश हो के कहिए सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला अपना ख़ास फ़ज़ल फरमाए, अपना ख़ास करम फरमाए, हम सब के मोहसिन व मुरब्बी उस्ताज़ुल उलमा कासिम फ़ैज़ान हुजूर मुफ़क्किर इस्लाम साहिबज़ादा वाला तब्बार जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद तैयब हुसैनी
आसवी साहिब ज़िदा मजदूहू, और आपने जो मुझे हुक्म फरमाया, बड़े चुन चुन के आपने सारे के सारे ये 10 बल्कि 9 ये जो मौज़ूआत हैं वो बड़े चुन के रखे कि फ़ी ज़माना जो फितने हैं, जो लोग हमारे नौजवानों को जिन फितनों में मुब्तला करके वो अपना जाल फेंकते हैं और हमारे लोगों को वरगला के ले जाते हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि इन 10 दिनों में जो एक सिलसिला चला रहा था, तो बल्कि यहाँ पर एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये सिलसिला तो हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अलैहि रहमा आपने शुरू फरमाया था। अभी मेरे ज़हन में आया, आपका फैज़ देखिए, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर 10 रोज़ा महफ़िल शुरू हो चुकी हैं। आगाज़ यहाँ से हुआ था, इसी मस्जिद से, इसी आस्थाने से हुआ था, और उसका फैज़ ये है कि पूरे मुल्क के अंदर ये सिलसिला इस वक्त जो है वो फैल चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो साहिब मज़ार हैं कि जिनका लिखा हुआ बंदा पढ़े तो अल्लाह ताला उसको भी अमल की तौफीक अता फरमा देता है। तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़े हयात, मैं अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। सिर्फ यही तारुफ है और यही हैसियत और औकात है कि हम तो उन्हीं के दर के साथ गए बस, जिन्होंने बिलखुसूस नौजवानों को महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर अक़दस के साथ जोड़ दिया, और कुछ दिखाया ही नहीं और कुछ सिखाया ही नहीं, सिर्फ चौखटे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखाई और दिखाई है। तो अल्लाह ताला इस आस्ताने मुक़द्दस को ता क़ाइम क़यामत शादो आबाद रखे, इसका फैज़ यूं ही फूलता फलता रहे। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मेरा जो मौजू मुझे अता फरमाया, ये अभी चंद दिनों में एक बहुत बड़ा आस्ताना है, तो वहाँ के वो सज्जादा साहिब हैं, तो उन्होंने हज़रत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मनक़बत लिखते हुए वो जाके राफ़ज़ियों की झोली में गिर पड़े, और उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपका लक़ब और आपका जो जिस लक़ब से आप मारूफ़ हैं और आपके अलावा और कोई भी कायनात में इस लक़ब से मारूफ़ और मशहूर नहीं, आपका ख़ासा है। अल्लाह ताला ने ये आप पर ख़ास फ़ज़ल है रब ताला का कि और किसी के बारे में वो लफ्ज़ ना बोला जाता है, ना किसी का लक़ब है और ना किसी का ख़ासा है। वो लक़ब क्या है? सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह बोल सकते आप? अगर मैं आपको बुलाता रहा तो फिर मेरी तवज्जो आपकी तरफ रहेगी, मौजू जो है वो सारे का सारा वहीं का वहीं रह जाएगा। तो उन्होंने लिखा कि ए अली, फ़ारूक आज़म है लक़ब आपका, ए वसी मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर कौन है? यानी उन्होंने हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको जहाँ पर फ़ारूक आज़म का, जहाँ पर सिद्दीक़ अकबर का, वहाँ पर उन्होंने हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सिद्दीक़ अकबर होने के साथ साथ दीगर का इनकार किया कि मौला अली के अलावा और कोई सिद्दीक़ अकबर नहीं हो सकता। कितना बड़ा वो उनका बारीक हमला है सदाकत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। तो मैंने उन्हीं बुज़ुर्गों के फैज़ से ये चंद अशार लिखे कि तुमको होती कुछ लियाकत अपने आबा से अगर,
तुमको होती कुछ लियाकत अपने आबा से अगर, ना पूछना पड़ता तुम्हें सिद्दीक अकबर कौन है। वो इकबाल अले रामा ने भी कहा था ना, वो तो थे आबा तुम्हारे, तुम क्या हो। जब वास्ता ही ना रहा अपने अकाबिर की तालीमात से, अकायद से, नजरियात से, तो फिर कभी नासबियत की तरफ गिरे, कभी खारजियत की तरफ गिरे, कभी राफजियत की जोली में जाके गिर गए। जब अपने बुजुर्गों की किताबों को ना पढ़ा ना देखा, ये तो अल्लाह का फजल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो अकीदा हमारे हुजूर मुफक्किर इस्लाम का था, वही अकीदा हुजूर सज्जादा नशीन साहिब का भी है। ये अलीपुर सईदा शरीफ वालों के ताजदारों का ये फजल नहीं है, ये करम नहीं है, ये पीछे निगाह नहीं है कि जो अकीदा साहिब मज़ार का था, वही अकीदा किबला साहिबजादा साहब का भी है। और वही अकीदा साहिबजादा साहब से लेकर इस जामिया के एक छोटे से तालिबे इल्म भी वही अकीदा और वही नजरिया रखता है जो हुजूर मुफक्किर इस्लाम का है। बड़े बड़े पटरी से उतर गए। मैंने कहा तुमको होती कुछ लियाकत अपने आबा से अगर, ना पूछना पड़ता तुम्हें सिद्दीक अकबर कौन है। और जानता क्या तू नहीं फारूक आजम किसका लक़ब। यहाँ बच्चे बच्चे से पूछो फारूक आजम किसको कहा जाता है, तो वो भी कहेगा फारूक आजम उमर बिन खत्ताब को कहा जाता है। जानता क्या तू नहीं फारूक आजम किसका लक़ब, जुज उमर के ये बता तू और फिर वो कौन है। और उसने आगे भी एक शेर कहा, तो उसमें एक बड़ी वो मौजू और रवाफिज शिया की मन घड़त रिवायत है, जिसको नजमुल हसन करारवी जो है उसने 14 सितारे किताब के अंदर लिखा। उससे पहले उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद नहीं है, आले सुन्नत की किसी किताब में तो है ही नहीं, उनकी भी किसी किताब में पहले मौजूद नहीं है। तो वो रिवायत आपने भी सुनी होगी। हमारे नुकाबा जो है वो चूंकि वो भी उनके मुंह से भी रालें टपकना शुरू हो जाती हैं जब देखते हैं उनकी तरफ से कोई चीज़। तो ऐसी रिवायत कहीं पर भी मौजूद नहीं है, उसकी असल कहीं पर भी मौजूद नहीं है। वो जो सुनी होगी कि हज़रत इब्ने उमर आप खेल रहे थे हसनैन करीमैन के साथ, तो खेलते खेलते आपस में लड़ाई हुई, तो उन्होंने कहा तू भी हमारा ग़ुलाम, तेरा अब्बा भी हमारा ग़ुलाम। वो गुस्से से घर गए और कहा अब्बा जी हसनैन करीमैन ने मुझे ये कहा है। तो उन्होंने फरमाया जा ये लिखवा के लेके आ। तो ये रिवायत कहीं पर भी मौजूद नहीं है, झूठी है, मौजू है, गढ़ी हुई है। तो वो सज्जादा साहिब जो थे, साहिब सज्जादा, उन्होंने इस रिवायत को सामने रखते हुए वो शेर लिखा। तो उसका जवाब देते हुए मैंने कहा कि वालिदे सिबतैन अफजल खुद से समझे हैं जिन्हें। हज़रत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप जब खलीफातुल मुस्लिमीन थे, उस वक्त जो रवाफिज थे उन्होंने कहा कि हज़रत मौला मुश्किल कुशा नबियों के बाद सबसे अफजल है, यानी शेखैन से अफजल है। तो मौला मुश्किल कुशा साहिब अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने फरमाया, कूफा के मिंबर पर जलवा फरमा हो के आपने फरमाया सुनो, जिसने मुझे अबू बकर और उमर पर फजीलत दी मैं उसे 80 कोड़े लगाऊंगा। यानी आपने बताया नबियों के बाद जो सबसे अफजल और सबसे बेहतर है वो अबू बकर सिद्दीक है या फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, वो है, उनके अलावा और कोई नहीं। तो मैंने कहा वालिदे सिबतैन अफजल खुद से समझे हैं जिन्हें, उनकी शान अफजलियत पर वो हमला आवर कौन है। और जो रवाफज की रिवायत को बनाए है दलील, ये रवाफज की गढ़ी हुई रिवायत है, जो रवाफिज की रिवायत को बनाए है दलील,
हमको बतलाए वो खुलकर उसके अंदर कौन है। वो खुल के सामने आए, बुजुर्गों का नाम लेके, बुजुर्गों के नाम पर लंगर इकट्ठा करना सिर्फ उनका काम है, बुजुर्गों की तालीमात को नहीं पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुर्बान जाएं अपने बुजुर्गों के कि जिन्होंने अपने लिए जिस मसनद पर जिसको बिठाना था उसको फिर पूरा तैयार भी किया, उसको पढ़ाया भी कि ये नजरिया, ये अकीदा आगे पहुंचाना है, ताकि जो हमारे साथ निस्बत और ताल्लुक रखे वो कहीं पर भी भटकता हुआ नजर ना आए, बल्कि वो सिराते मुस्तकीम पर चलता हुआ हमसे निस्बत कायम करके सिद्दीक़ अकबर तक पहुंचता हुआ नजर आए। अहले सुन्नत के अकायद से हुआ जो मुनहरिफ, अहले सुन्नत के अकायद से हुआ जो मुनहरिफ, शर फैलाए अहले सुन्नत के वो अंदर कौन है। और कुछ वास्ता अपने बुजुर्गों के अकायद से नहीं, उन लोगों को कुछ वास्ता अपने बुजुर्गों के अकायद से नहीं, अपने बड़ों के अकायद का वो मुनकर कौन है। अपने बड़ों के अकायद का वो मुनकर कौन है। तुमको होती कुछ लियाकत अपने आबा से अगर, नाम पूछना पड़ता तुम्हें सिद्दीक़ अकबर कौन है। जरा कहिए आप, सिद्दीक़ अकबर। अजीज़ान गिरामी क़द्र, हज़रत ताजदार सदाकत रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ये खासा, जिस तरह के किबला मुफ्ती साहब आपने इरशाद फरमाया कि आपका खासा है, तो हमने जो चंद लम्हात गुफ्तगू करनी है, आपने बड़ी ख़ास तवज्जो में आप अहबाब की चाहूँगा। हम सबसे पहले जानें कि सिद्दीक़ कहते किसको हैं। सिद्दीक़ कहते किसको हैं? तो सिद्दीक़ उस हस्ती को कहते हैं कि जो बात वो ज़ुबान से करता है, फिर वो उस बात को अपने दिल और अपने अमल से मुअक्कद करता है। यानी जिस बात को उसने अपनी ज़ुबान से कहा, सिर्फ उस बात की तस्दीक उसकी ज़ुबान ही नहीं करती, बल्कि उसका दिल भी उस बात की तस्दीक करता है, उसका अमल भी उस बात की तस्दीक करता है। ऐसी हस्ती को सिद्दीक़ कहा जाता है। एक तारीफ। दूसरी सुनिए, सिद्दीक़ उस हस्ती को कहा जाता है कि जो तस्दीक करने में मुबालगा करता है, तस्दीक करने में मुबालगा करता है। यानी जब भी उसके सामने कोई बात आए तो वो अव्वलन ही उसकी तस्दीक कर दे, उसे सिद्दीक़ कहा जाता है। अब आप सोचें, कोई ऐसी बात, कायनात का कोई शख्स, कोई अपने बख्तों का काला स्याह खटमल, कोई ऐसी बात सामने लेकर आए कि महबूब अलैहिस्सलाम ने वो पेश फरमाई हो और अबू बकर सिद्दीक ने उसकी तस्दीक ना की हो। कोई बात कहीं से भी ले आए, सामने लाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी फरमाते हैं कि हम जिस मामले में भी देखते थे, हम बड़ी कोशिश करते थे कि हम सबकत लेके आए, लेकिन जब हम देखते तो हम सबसे पहले अबू बकर सबकत ले जा चुके होते। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप ऐसे ही सिद्दीक़ अकबर नहीं बन गए, ये मकाम ऐसे ही आपको नहीं मिला। अजीज़ान गिरामी क़द्र, आगे तीसरी तारीफ इसकी हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप बयान फरमाते हैं, आप
बड़ी खूबसूरत आपने इस लफ्ज़ सिद्दीक की तारीफ बयान फरमाई। आप फरमाते हैं सिद्दीक वो होता है, बड़ी तवज्जो, सिद्दीक वो होता है कि जो वो कह दे रब वो ही कर दे। यानी सिद्दीक जो जुबान से निकाल देता है रब ताला वो पूरा फरमा देता है। ऐसी जात को सिद्दीक कहा जाता है। हजरत सैयदना मालिक बिन सिनान रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका वो वाक़या है कि आप शहीद हो चुके थे, तो हजरत ताजदार सदाकत रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने उनकी आलिया मोहतरमा को फरमाया कि वो आ रहे हैं। तो वो शहीद होने के बाद भी जिंदा होकर वापस आए। तो पता चला सिद्दीक वो होता है कि जो वो कह दे रब ताला वो पूरा फरमा देता है। तो ये सिद्दीक की जो डेफिनेशन थी वो मैंने अर्ज की। आगे चलते हैं कि सिद्दीकियत किसे कहते हैं। सिद्दीकियत जो ये मकाम है ये क्या है और किसे कहते हैं, तो इसके बारे में बरेली के बेताज बादशाह की बारगाह में चलते हैं। आपका वो अंदाज नहीं है, ज़रा पता चले आप आज बैठे हैं महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम के महबूब का जिक्र सुनने के लिए। ज़रा जोर लगा के कहिए सुभान अल्लाह। बरेली का बेताज बादशाह, कुश्ता इश्क रिसालत, परवाना शम्मा रिसालत, वो मर्द कलंदर और वो मर्द हुर के जब हिंदुस्तान बर्रे सगीर के बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वाले वो गांधी की आंधी के अंदर वो जो थे गुम हो गए और अपने नजरियात जो थे वो बेच डाले और माअज़ल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत नजरियात और अकायद फैलाते रहे। तो वो बरेली के बेताज बादशाह जो बरेली के छोटे से हुजरे में बैठकर जिसने लोगों को बताया, लोगों सुनो ये अकीदा सिद्दीक अकबर का अकीदा और नजरिया नहीं है कि नबी कुछ नहीं दे सकता। सुनो सिद्दीक अकबर से लेकर महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम के आखिरी सहाबी तक हर सहाबी का और हर सदी में महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम के हर गुलाम का यही अकीदा है जो बरेली के ताजदार ने अपने अशार में फरमाया कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब उन्होंने कहा बड़े बड़े कलखियों वाले, बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार वाले जब ये कह रहे थे कि माअज़ल्लाह नबी हमारे जैसे बशर, तो बरेली के ताजदार ने कहा ना ना सुन, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। और जब वो बरेली का कलंदर महबूब अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की हुजूर दीदार करवाइए। जब दीदार हुआ तो हाथ जोड़ के अर्ज की, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। और कहीं पे वो बरेली का बेताज बादशाह कहता है तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, मैं हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। वो बरेली का बेताज बादशाह हज़रत सैयदी अशाह इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं सिद्दीकियत एक मर्तबा तुलुवे नबुव्वत है कि इसके ऊपर और नबुव्वत के बीच में कोई मर्तबा नहीं। यानी आप फरमाते हैं कि नबुव्वत का जहाँ पर मकाम है, मकाम नबुव्वत के बाद और मकाम सिद्दीकियत से ऊपर दरमियान में कोई और मर्तबा नहीं। दरमियान में अगर कोई मर्तबा है तो वो मेरे महबूब के महबूब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा है। आप फरमाते हैं दरमियान में कोई और मर्तबा ही नहीं है। रब ने कोई और मर्तबा, कोई और मकाम सिद्दीक अकबर और नबुव्वत के दरमियान में रखा ही नहीं। नबुव्वत के फौरन बाद जो मर्तबा और मकाम है
वो मकाम सिद्दीकियत है। और फिर आप फरमाते हैं कि अगर आप फरमाते हैं कि एक मकाम अदक्को अख्फा के नसीबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर अकरमो अत्का रदी अल्लाह ताला अन्हो है, तो अजनासो अनवाओ असनाफ़ फ़ज़ाइलो कमालातो बुलंदी दराजात में ख़साइसो मलज़ूमात नबुव्वत के सिवा सिद्दीक़ीन हर अतिया बहिया के लायको आल हैं। यानी आप फरमाते हैं नबुव्वत के बाद सिद्दीक़ीन का मकाम है, और सिद्दीक़ीन जो हैं वो नबुव्वत के जो औसाफ हैं उनके अलावा अल्लाह ताला ने सारी शानें उनको अता फरमाई है। और फिर सारे सिद्दीक़ीन का सरदार, सारे सिद्दीक़ीन से बेहतर अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बनाया हुआ है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप को अल्लाह ताला ने अज़मत और ये शान अता फरमाई। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई ऐसा मामला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि जिसकी तस्दीक करने में अबू बकर सिद्दीक ने ज़र्रा बराबर भी सोचा हो। जब कुफ़ार जमा होकर आए, ए अबू बकर, तुम्हें पता है तुम्हारे यार ने एक अजीब दावा कर दिया है, एक नया दावा कर दिया है। कहा क्या? पहले तो कहा क्या इस बात को तस्लीम करते हो कि कोई बंदा रातों रात वो बंदा यहाँ से जाए बैतुल मक़दस तक, फिर वहाँ से वापस आ जाए? फरमाया नहीं हो सकता। तो कहा फिर ये तेरे यार, तेरे नबी अहमद मुज्तबा सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो ये दावा करते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ज़र्रा बराबर भी सोचा नहीं, बल्कि आप नहीं करता, बल्कि अबू बकर इस बात की तस्दीक करता है कि मेरे महबूब इससे भी ज़्यादा अगर कोई अजीब दावा फरमाए, अजीब बात फरमाए, तो अबू बकर सिद्दीक उसकी भी तस्दीक करता हुआ नजर आएगा। तो फिर से आपका लक़ब पड़ा अबू बकर सिद्दीक है। तुझको बताऊं मैं सिद्दीक़ अकबर कौन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आया करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, सूरह ज़ुमर की आया नंबर 33 है, जिसकी तफसीर बयान करते हुए हज़रत सैयदना इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, अन्नल मुरादा शख्सुन वाहिदुन फल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं इससे मुराद एक ही शख्सियत है। फरमाया जो सच लेके आए वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है। वल्लज़ी सद्दक़ बिही हुआ अबू बकरिन, फरमाया जिसने उस सच की तस्दीक की वो कोई और नहीं, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और आगे फरमाते हैं वहादल कौलु मरवीयुन अन अली इब्न अबी तालिब, फरमाते हैं रिवायत करने वाले कोई और नहीं, हसनैन का बाबा सैयदा ज़हरा के शौहर हज़रत सैयदना हैदर कर्रार मौला अली मुर्तज़ा खुद है। मैं ये बात करने वाले मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ात है कि इस आयत में वसद्दक़ बिही से मुराद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ात है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह ताला ने ये जो मकाम अता फरमाया, ये जो शान अता फरमाई, इसका इजहार हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ुबान से सुनते हैं। कौन इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत के चमकते हुए चिराग भी हैं और चमकते हुए सितारे भी हैं। हज़रत
सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी बारगाह में सवाल किया गया, पूछा गया हुजूर क्या तलवार की जो वो मुट्ठी होती है उसको जेवर लगाना जायज़ है? जेवर लगा सकते हैं, सोना या चांदी वगैरह ये लगाना जायज़ है, लगा सकते हैं? जब ये सवाल हुआ तो इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया हाँ जायज़ है। हुक्म शरई बयान फरमाया हाँ जायज़ है। और उस हुक्म की दलील आगे क्या इरशाद फरमाई, इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया तलवार की मुट्ठी को जेवर लगाना जायज़ है। क्यों? इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी अपनी तलवार की मुट्ठी को जेवर लगाया करते थे। आगे जो सवाल करने वाला बंदा था ना, उसने कहा हजरत आप अहले बैत पाक इतने बड़े इमाम और इतने बड़े चिराग, और आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं। आजकल भी आप देखते हैं वो खटमल जो निकलते हैं 10 मुहर्रम तक, यकम से 10 तक, और वो शोरो गुलगला करके फिर अपनी वो जो खुट्टे हैं उनके अंदर निकल जाते हैं। तो उसने कहा ए इमाम आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं। अब तवज्जो करना, इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने क़यामत तक के लिए जो काले बख्तों वाले, जो काले स्याह चेहरों वाले थे, उनके बूथों के ऊपर थप्पड़ रसीद किया तमाचा मारते हुए आपने फरमाया नाम मत सिद्दीक, नाम मत सिद्दीक, नाम मत सिद्दीक। फरमाया तू मान या ना मान, मुझसे अगर पूछता है तो सुन, मैं ये कहता हूँ अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है। फरमाया जो अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक तस्लीम नहीं करता, क़यामत में भी और दुनिया में भी और आखिरत में भी रब ताला ऐसे शख्स की किसी बात को तस्दीक नहीं फरमाएगा। तेरे मकाम पर कुर्बान जाए रब्बे काबा की कसम, इस कायनात अर्ज़ी में रब ताला ने नबियों के बाद पूरी कायनात में कोई ऐसा शख्स मौजूद ही नहीं कि जैसी शान हजरत ताजदार सदाकत को अता फरमाई है किसी और को अता ही नहीं फरमाई। पूरी कायनात में रब ताला की पूरी मखलूक में अगर खत्म नबुव्वत का ताजदार एक है, अगर हसनैन का नाना एक है, तो सिद्दीक अकबर भी रब ताला ने एक ही पैदा फरमाया है। रब ताला ने सिद्दीक अकबर एक ही पैदा फरमाया है, दूसरा सिद्दीक अकबर पैदा ही नहीं फरमाया। जरा झूम के कहिए सुभान अल्लाह, जरा मचल के कहिए सुभान अल्लाह। यार आज जिनका हम जिक्र सुन रहे हैं, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, ये कोई आम हस्ती नहीं, ये कोई आम जिक्र नहीं, ये जिक्र वो है कि जो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन साबित, जब आपने महबूब इस्लाम की नात कही थी ना, आज तो हमारे नात खां कहते हैं हम हज़रत हसन के जानशीन हैं, दावे तो करते हैं उनके जानशीन होने का, लेकिन ये कभी नहीं किसी ने कहा कि हम पता तो करें हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नात कैसे पढ़ी थी। और नात के बाद ये कहते हैं ना महबूब इस्लाम ने मिंबर शरीफ पर बिठाया, नात खां की बड़ी शान है, नबी पाक ने अपने मिंबर पर बिठाया, नबी पाक ने अपनी चादर अता फरमाई, लेकिन ये नहीं बताते जब नात शरीफ पढ़ी थी उसी मजलिस में, उसी महफिल में, उसी मिंबर पर अभी हज़रत हसन बैठे हुए थे, मेरे महबूब इस्लाम ने फरमाया ए हसन नात तो पढ़ ली है, ये बता अब
मेरे यार की शान में भी कोई मनकबत लिखी है या नहीं लिखी? पता चला हजरत एहसान ने अर्ज की, जी हुजूर। फरमाया फिर मेरे यार की मनकबत सुना, मेरे यार की मनकबत सुना। तो पता चला नात शरीफ के फौरन बाद मनकबत सिद्दीक़ अकबर सुनना और उसकी फरमाइश करना, ये ख़त्म नबूवत के ताजदार अलैहिस्सलाम की सुन्नत पाक है। ये होना चाहिए ना हमारे नात खानों को, ये चीज़ करनी चाहिए जो हुजूर की सुन्नत है। चादर यानी वो जो होता है ना, यानी तोहफा अता फरमाएं, खिदमत जिसको कहते हैं, वो लेने के लिए तो उन्हें याद आ जाता है दलील के तौर पर कि हुजूर ने अपनी चादर अता फरमाई थी। ये याद नहीं आता कि हुजूर ने सिद्दीक़ की मनकबत की फरमाइश भी फरमाई थी। ये क्यों छोड़ जाते हैं? अजीज़ा ने गिरामी कद्र हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका लक़ब आज किसी को लक़ब उसके मुर्शिद अता फरमाए। जैसे हमारे कारी साहब हैं क़िबला उस्ताद मोहतरम कारी अदनान पठान साहब, उन्होंने वो वाक़या बताया हुआ कि क़िबला हज़रत साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े प्यार से आपको पठान फरमाया करते थे। किसी को लक़ब जो है उसके उस्ताद अता फरमाए, किसी की को लक़ब उसके शेख अता फरमाए, किसी का नाम उसका बाप रखे, किसी का नाम उसकी माँ रखे, किसी का नाम जो है उसका मुर्शिद और शेख रखे। लेकिन कुर्बान जाए ए अबू बकर सिद्दीक, तेरे मकाम पर, तेरी अज़मत पर, तेरी शान पर कि तेरा नाम तेरा बाप नहीं रखा, तेरा नाम तेरी माँ ने नहीं रखा, तेरा लक़ब तुझे किसी दुनिया वाले ने नहीं दिया, बल्कि खुद आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अबा बकरिन इन्नल्लाह, बेशक ए अबू बकर अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह सम्माका as-सिद्दीक, ए अबू बकर अल्लाह ताला ने तेरा नाम सिद्दीक रखा हुआ है। सिद्दीक़ अकबर का नाम सिद्दीक ये अल्लाह ताला ने खुद रखा है। मैंने कहा कोई दुनिया का कुत्ता, काले कुत्ते आजकल बड़े हैं, कोई दुनिया का काला कुत्ता जो अज़लों से स्याह बख्तों वाला है, वो यहाँ पर जितना मर्जी सिद्दीक़ अकबर को भौंके, लेकिन कुर्बान जाएं सिद्दीक़ अकबर तेरी शान पर, कुर्बान जाएं अबू बकर सिद्दीक तेरी अज़मत पर, कि जहाँ पर अबू बकर सिद्दीक आराम फरमा है ना, वहाँ पर या 70,000 सुबह और शाम आने वाले फरिश्तों का दुरूदो सलाम पहुँचता है, या हम जैसे इन गुलामों का दुरूदो सलाम पहुँचता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के महबूब हैं, और कैसे महबूब, जो बचपन में भी महबूब के साथ। जरा कहिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर लगा के कहिए सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो है कि जो बचपन में भी मुस्तफ़ा के साथ, लड़कपन में भी मुस्तफ़ा के साथ, जवानी में भी मुस्तफ़ा के साथ, बढ़ापे में भी मुस्तफ़ा के साथ, बाजार में भी मुस्तफ़ा के साथ, चौक में भी मुस्तफ़ा के साथ, जो बदर में भी मुस्तफ़ा के साथ, औद में भी मुस्तफ़ा के साथ, खंदक में भी मुस्तफ़ा के साथ, तबूक में भी मुस्तफ़ा के साथ। और तबूक में मुस्तफ़ा के साथ कैसे हैं? सारे सहाबा कहते हैं आज हमने अबू बकर से नंबर ले जाना है, सबकत ले जानी है, लेकिन कुर्बान जाए उमर फ़ारूक अपना सामान लेके आते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम उनका सामान आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम दरियाफ़त फरमाते हैं, लेकिन निगाह नबूवत अपने यार के रास्ते पर टिकी हुई है। हज़रत उस्मान सामान लेके आते हैं, बड़े ऊँटों पर सामान आता है, महबूब अलैहिस्सलाम मरहबा फरमाते हैं, लेकिन निगाह नबूवत टिकी है रास्ते पर। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, कुर्बान जाए सिद्दीक़ अकबर दूर से आते हैं, लेकिन अभी दूर
नूर है। हजरत जिब्रील पहले हाजिर होते हैं, टाट का लिबास पहना है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए जिब्रील ये कौन सी हालत बनाई है? अर्ज की हुजूर, सिर्फ जिब्रील ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला की सारी नूरानी मखलूक फरिश्तों ने आज यही लिबास पहना है। क्यों? आज आपका यार यही लिबास पहन के आ रहा है। रब फरमाता है, ए जिब्रील जो यार के यार ने लिबास पहना है, आज सारे फरिश्ते मेरे यार की सुन्नत को अदा करते हुए वही लिबास पहनो। पता चले हमें वही प्यारा लगेगा जो हमारे यार की सुन्नत अदा करेगा। ओ अबू बकर सिद्दीक। फिर सब ने कहा, बल्कि हजरत मौला मुश्किल कुशा, सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, मौला मुर्तज़ा साहिब हल अता, हजरत मौला मुश्किल कुशा, मुसलमानों के और मोमिनों के चौथे खलीफा। आपसे पूछा गया कि अपने यारों के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाए, आपके यार कौन हैं, आपके दोस्त कौन हैं? तो मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, महबूब अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा मेरे यार हैं। फरमाया सारे सहाबा मेरे यार भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। फिर आपसे पूछा गया ताजदार सदाकत रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में कि अबू बकर सिद्दीक के बारे में इरशाद फरमाए। तो हज़रत मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक तो वो हैं कि जिनका नाम सिद्दीक अल्लाह ताला ने आसमानों से हज़रत जिब्रील के ज़रिए से और अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अता फरमाया है। अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अता फरमाया है। वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे। ये माइक की वजह से थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है, लेकिन कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका जिक्र हमारे महबूब को भी महबूब है। हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि गुंबद खजरा से फैज आ रहा है। अजीजा ने गिरामी, कौन सिद्दीक अकबर? यहाँ तक तो बात हुई ना सिद्दीक अकबर कौन। अब चलते हैं कौन सिद्दीक अकबर। हजरत सैयदना इमाम जाफर अस्सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो चाहूँगा, आप फरमाते हैं मुझसे बयान फरमाया मेरे अब्बा जान हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर ने। वो फरमाते हैं मुझे बयान फरमाया मेरे अब्बा जान हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। वो फरमाते हैं मुझसे बयान फरमाया मेरे अब्बा जान हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने। और वो फरमाते हैं मुझे बयान फरमाया मेरे अब्बा जान हजरत हैदर कर्रार ने। और वो फरमाते हैं मुझे बयान फरमाया मेरे आका जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अच्छा, यहाँ पे बरेली का बेताज बादशाह बोला का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये पूरी की पूरी सनद ये है ही नूर वालों की, ये घराना ही नूर वालों का है। नूर वाले कहते हैं हजरत मौला मुश्किल कुशा। आप फरमाते हैं महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस कायनात में कोई ऐसा शख्स कि उस पर ना सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो मेरे अबू बकर से बेहतर हो। फरमाया ऐसा शख्स ही नहीं, यानी अबू बकर नबियों के बाद सबसे बेहतर है, सबसे आला है, सबसे अफजल है। और फिर इमाम फरमाते हैं इमाम जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं अगर इस बारे में मैंने झूठ बोला हो तो क़यामत वाले दिन मुझे मेरे आका की शफाअत ही नसीब ना हो। आप क्या समझते हैं अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मसला कोई ऐसा ही मसला है? ना ना, ये 14 सदियों से उम्मत मुसलमा का इस पे इज्मा है
कि जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ारूक़ आज़म की अफजलियत का इनकार करे, वो कैसा भी बड़ा हो, कितना बड़ा हो, फिर वो सुन्नी नहीं रहता। सुन्नी होने के लिए ज़रूरी है कि शेखैन हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों की अफजलियत को मानना पड़ेगा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं मल ईमान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईमान किस चीज़ का नाम है? मेरे आका अलैहिस्सलाम आपने निगाह करम फरमाई, देखा अबू बकर सिद्दीक़ ईमान के जिस दर्जे पर फायज़ थे उससे जो आला दर्जा होता वो इरशाद फरमा दिया। हज़रत ताजदार सदाकत अगले दिन हाज़िर हुए तो अपने आप को उस दर्जे पर फायज़ फरमा चुके थे। फिर अर्ज़ की माल ईमान, ईमान किस चीज़ का नाम है? महबूब अलैहिस्सलाम फिर इरशाद फरमा देते। दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तराजू के एक पलड़े में पूरी उम्मत का ईमान रख लिया जाए और दूसरे पलड़े में मेरे यार अबू बकर का ईमान रख लिया जाए तो मेरे यार अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान वाला पलड़ा भारी नजर आएगा। कौन? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाए वो अबू बकर सिद्दीक़। महबूब अलैहिस्सलाम आपके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर थे, दूर से हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आते हुए दिखाई दिए तो हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, हुज़ूर ये उमर बिन ख़त्ताब आ रहे हैं? फरमाया हाँ जिब्रील, ये मेरा उमर है। जितना भारी नाम है ना हज़रत उमर का, उतनी भारी सुभान अल्लाह भी आनी चाहिए। फरमाया ए उमर मेरा ए जिब्रील, हाँ मेरा उमर है। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए जिब्रील ये तो बता, आसमान वाले भी मेरे उमर को जानते हैं? अब हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उतना ज़मीन वाले आपके उमर को नहीं जानते जितने चर्चे आसमानों पर आपके उमर के फहरा रहे हैं। जितना ज़मीन आसमान वाले आपकी उम्र को जानते हैं, ज़मीन वाले नहीं जानते। और फिर फरमाया इन सारी शानों के बावजूद, इन सारी अज़मतों, ये अज़मत नहीं है, ये शान नहीं है, ये इनफरादियत नहीं है हज़रत फ़ारूक़ आज़म की, आसमान के सितारों के बराबर हज़रत फ़ारूक़ की नेकियां हैं। इन सारी शानों के बावजूद फरमाया उमर सिद्दीक़ अकबर की नेकियों में से एक नेकी का नाम है। हज़रत मौला मुश्किल कुशा साहिब अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, फरमाया मैं अली, अपनी तरफ इशारा करके फरमाया मैं अबू बकर सिद्दीक़ की नेकियों में से एक नेकी हूँ। मैंने कहा जिसकी एक नेकी का नाम उमर हो, सुभान अल्लाह कहते जाइए, जिसकी एक नेकी का नाम उमर हो, आवाज़ नहीं आई, जिसकी एक नेकी का नाम उमर हो, जिसकी एक नेकी का नाम उमर हो, जिसकी एक नेकी का नाम उस्मान हो, जिसकी एक नेकी का नाम अली हो, जिसकी एक नेकी का नाम बिलाल हो, जिसकी एक नेकी अशरा मुबशरा में से 5 सहाबा हो। मैंने कहा वो जिसकी एक एक नेकी का कद इतना आला है, इतना बुलंद है कि कायनात का कोई ऐसा पैमाना ही नहीं कि उसको माप सके, वो उस अबू बकर सिद्दीक़ का अपना कद कितना बुलंद होगा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इस हस्ती को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। ये हस्ती है जिसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। इनके अलावा कायनात में सिद्दीक़ अकबर कोई नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा सिद्दीक़ हैं, सारे सहाबा सिद्दीक़ हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ है। आज की इस महफ़िल पाक का
यही पैगाम है।